3 दिन बीत गए थे। लड़कियों के हाथों बस में हुई कुटाई के बाद से ही चीकू घर से बाहर नहीं निकला था। मैंने एक बार जाकर उससे बात की, लेकिन वो टूटी फूटी शक्ल लेकर किसी के सामने नहीं जाना चाहता था। उसकी नाक अपनी जगह से हिल गई थी। आंखों के चारों ओर सूजन कायम थी और ऊपर वाले होठ पर बड़ा सा कट लगा था। उसने अपने घर वालों से कहा कि स्कूल के पास उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मुझे मालूम था कि चीकू का यकीन किसी ने भी नहीं किया होगा। उसके घर वाले मुझसे ज्यादा पूछताछ ना करें, इसीलिए उसने मुझे कुछ दिन अपने घर न आने को कहा। सच तो यह है कि चीकू की स्मार्टनेस उसी पर भारी पड़ गई थी। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पिंकी के साथ साथ गर्ल्स स्कूल की वो पूरी की पूरी बस ही उस पर टूट पड़ेगी। उधर मोहल्ले के सारे लड़के लड़कियां जान भी गए थे कि चीकू के साथ उस रोज क्या हुआ था। मतलब कि कुटाई वाली बात किसी भी वक्त उसके घर वालों तक पहुंचनी ही थी। उस दिन के बाद से मैंने पिंकी को भी नहीं देखा था। सच कहूं तो मैं उसे कभी आगे से देखना भी नहीं चाहता था। चीकू का तो दिमाग खैर हिला हुआ था ही, लेकिन वो लड़की भी कुछ कम पागल नहीं थी। चीकू के बाहर न आने से क्रिकेट खेलने में भी मजा नहीं आ रहा था। खेल का मैदान भी सूना लगता था मुझे। कहने को 3 ही दिन गुजरे थे, लेकिन लगता था जैसे हफ्तों हो गए हमें साथ में मस्ती किए हुए। उस पर एक शाम पिताजी ने फरमान सुना दिया कि मुझे चौधरी सर के पास ट्यूशन पढ़ने जाना होगा। चौधरी के पास पढ़ने जाने का मतलब था हंसती खेलती जिंदगी का झंड हो जाना। दिन में 2 बार ट्यूशन लेता था वो सनकी मास्टर, सुबह 2 घंटे और शाम के 2 घंटे। कभी सुना है ऐसा ट्यूशन? नहीं सुना होगा, क्योंकि ऐसे नमूने और कारनामे हमारे आसपास ही होते थे। पिताजी को मैं मना कर नहीं सकता था, मतलब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए स्कूल के साथ साथ मुझे उस मिनी स्कूल में भी जाना ही पड़ा। चौधरी के घर के आगे गजब का बाजार सजा रहता था। बेतरतीब खड़ी साइकिलें, दर्जनों जोड़ी जूते चप्पलें और अपनी क्लास लगने का इंतजार करते बच्चे, जो बाहर खड़े होकर भी विज्ञान और गणित में ही उलझे रहते थे। उन नजारों को देखा बहुत था, अब बारी उनका अनुभव लेने की थी। मैं एक पतली सी नोटबुक लिए चौधरी सर के घर के आगे खड़ा था। बताया हुआ टाइम निकल चुका था, लेकिन पहली क्लास अभी तक खत्म नहीं हुई थी। मैं वहीं खड़ा होकर दूसरे लड़कों की बकबक सुनने लगा कि तभी मेरी नजर एक चमचमाती हुई पिंक कलर की साइकिल पर पड़ी। बाजार में सजावट का जितना सामान मिल सकता था वो सब जैसे उस साइकिल पर लगा दिया गया था। बस चांद तारे लगाना ही बाकी रह गया था। मैंने हंसते हुए बड़े हल्के से उस साइकिल को छू कर देखा कि तभी पास खड़े एक लड़के की आवाज आई, ओए साइकिल से हाथ दूर रख। क्यों, हीरे जड़े हैं क्या इसमें? बेटा वो मेरी छोटी बहन की साइकिल है। अच्छा, तभी इतना जगमगा रही है, मैंने हंसकर कहा और साइकिल की घंटी बजा दी। वो लड़का गुस्से से भर उठा और मेरी ही ओर आने लगा।
उसका तगड़ा शरीर देखकर मुझे ये याद आया कि चीकू तो मेरे साथ है ही नहीं, यानी कि मुझे उससे अकेले ही निपटना था। उस लड़के से मार खाने के लिए मैंने खुद को तैयार किया ही था कि चौधरी सर की कड़क आवाज गूंजी, चलो बे, सबके सब अंदर आ जाओ, आओ अंदर। सर को बाहर देखकर वो लड़का रुक गया और मुझे घूर कर देखने लगा। उससे अपनी जान बचती देखकर मैं भी बस मुस्कुरा दिया। मैं क्लास में जाकर सबसे पीछे बैठे लड़कों के बीच सेट हो गया, जबकि वो तगड़ा लड़का आगे की तरफ बैठी लड़कियों में से एक लड़की के पास जाकर बैठा था। वो शायद उसकी छोटी बहन थी, वही लड़की जिसकी साइकिल की थोड़ी देर पहले मैंने घंटी बजाई थी। मैं अपने मन में ये सोचकर हंस पड़ा कि वो साला जरूर 2-3 बार फेल हुआ होगा, तभी तो उसे अपनी छोटी बहन के साथ ट्यूशन आना पड़ा। मैंने अपनी गर्दन उठाकर उस लड़की को देखने की कोशिश की। उसने पीले रंग की फ्लोरल प्रिंट वाली ड्रेस पहन रखी थी। मेरे सामने और भी लड़के बैठे थे, इस वजह से मैं उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था। मैं उसे देखने के लिए थोड़ा और जतन करता, मगर तभी चौधरी अंदर आया और क्लास शुरू हो गई। क्लास का पहला घंटा मुझ पर बहुत भारी गुजरा। मुझे समझ कुछ आ नहीं रहा था। उस पर दूसरे लड़के लड़कियां हर सवाल पर 10-10 डाउट सामने रख रहे थे। सिर में दर्द शुरू हो गया था कि चौधरी ने 5 मिनट का ब्रेक लेने को कह दिया। मेरे लिए तो जैसे ये बड़ी राहत की बात थी। मैं सबसे पहले उठा और बाहर जाने लगा। क्लास से निकलते हुए मेरी नजर उसी लड़की पर जमी हुई थी। वो उंगलियों से अपनी लटों को सहला रही थी। मैंने बिल्कुल उसके पास से होकर जाने की सोची, और जब उसके पास पहुंचा तो अचानक उसने सिर घुमाया। उसी पल हम दोनों की नजरें आपस में टकराई। मैंने एक झटके में उसे पहचान लिया था, और शायद उसने भी मुझे। वो पिंकी सिंह थी, जो चीकू की धुलाई वाले दिन के बाद आज जाकर नजर आई थी। उसे देखते ही मैं और भी तेजी के साथ बाहर की तरफ भागा। क्लास से थोड़ी दूर पर एक नाला बहता था। वहीं पर जाकर सारे लड़के लाइन से सूसू करने खड़े हो जाते थे। मैं भी वहीं जाकर खड़ा हो गया, लेकिन उस वक्त तो मेरा सूसू बंद हो चुका था। मैं बस इसी उधेड़बुन में लगा हुआ था कि चौधरी के पास ट्यूशन आना बंद करने के लिए अपने पिताजी को कौन सा बहाना बताऊंगा। उसी पोजीशन में खड़े खड़े 5 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन मुझे कोई सॉलिड बहाना मिला नहीं। हल्के होने के बाद सारे लड़के एक एक कर क्लास की तरफ वापस जाने लगे, तो मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। इस बार मेरी कोशिश थी कि मैं बाकी लड़कों की उस भीड़ का सहारा लेकर क्लास में जाऊं, ताकि पिंकी मुझे देख ना पाए। दरवाजे के पास आते ही मैं धीरे से 2 लड़कों के पीछे हो लिया और उनसे चिपककर धीरे धीरे चलने लगा। मैं अपनी कोशिश में लगभग कामयाब हो ही गया था कि अचानक मेरे घुटने पर कोई नुकीली चीज लगी। मैं तुरंत रुका और झुककर अपना घुटना सहलाने लगा। मैंने देखा कि मेरी पैंट पर खून का हल्का सा धब्बा बन गया था। मैंने अपनी बाईं तरफ सिर घुमाकर देखा। पिंकी मुझे देखकर अपने हाथ में पकड़ा डिवाइडर घुमा रही थी। उसे देखते ही मैं फौरन अपनी जगह की तरफ भागा। उस पागल लड़की ने वो डिवाइडर मेरे घुटने के ऊपर दे मारा था। मुझे तेज जलन हो रही थी, लेकिन किसी को क्या ही पता था। घंटे भर बाद चौधरी का ज्ञान बंद हुआ और उसने क्लास खत्म होने का ऐलान किया। मैंने फौरन अपनी नोटबुक गोल गोल घुमाकर लपेटी और उसे मुट्ठी में भींचकर क्लास से बाहर भागने लगा। मेरा मुंह एकदम सीधा और दरवाजे की तरफ था,
कि तभी झटके से किसी ने मेरा हाथ खींचा। मेरे पैरों पर एकदम से ब्रेक लगा और मैं सिर के बल फर्श पर गिरते गिरते बचा। जब संभला तो देखा कि मेरा हाथ चौधरी ने पकड़ा हुआ था। उसने मेरा हाथ जोर से मरोड़ते हुए कहा, क्यों बे, बड़ी जल्दी है तुझे भागने की? सर वो क्लास खत्म नहीं हुई क्या? मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन उसने अपना जोर और बढ़ा दिया। सर बहुत दर्द हो रहा है, सर बहुत दर्द हो रहा है। अरे तो दर्द देने के लिए ही तो मोड़ रहा हूं बेटा। उस कमीने ने मेरा हाथ इतना ज्यादा घुमा दिया कि मेरी पीठ उसकी तरफ हो गई और चेहरा सामने बैठे लड़के लड़कियों की तरफ। मैंने देखा कि पिंकी समेत पूरी क्लास मजे लेकर मुझे देख रही थी। विक्की नाम है ना तेरा? विपुल भैया कह रहे थे तेरा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता बिल्कुल भी। विपुल मेरे पूजनीय पिताजी का नाम है और वो हर दूसरे टीचर को मेरी ठुकाई का ठेका दे देते थे। जैसा कि जाहिर था, नया ठेकेदार चौधरी था। नहीं सर, बल्कि मेरा मन तो पढ़ाई के अलावा कहीं और लगता ही नहीं है। हाँ, और लगना भी नहीं चाहिए। कल भी टाइम पर आ जाइयो, समझा? आखिरकार उसने मेरा हाथ छोड़ते हुए कहा। मैं सीधा खड़ा हुआ और हाथ सहलाते हुए बोला, थैंक यू सर। मुझे तो लगा था कि आप पूरा 360 डिग्री घुमाकर ही छोड़ोगे। मेरी बात सुनकर पूरी क्लास हंस पड़ी। पिंकी भी यूं खिलखिलाकर हंसने से उसके सामने के दांत झिलमिला उठे। मैंने एक भरपूर नजर से उसे देखा और फुर्ती के साथ दरवाजे से बाहर निकल गया। मुझे डर था कि चौधरी कहीं सच में 360 डिग्री का एंगल ना बना दे।